Hello everyone, this video for class 11th business studies. class 11th business studies में हम अपना चैप्टर सेकंड कंटिन्यू कर रहे थे. काफ़ी लेंथी चैप्टर है. तो चैप्टर सेकंड में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे. आज हम पढ़ेंगे उसके फॉर्मेशन के बारे में कि आखिर जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती कैसे है, उसके बनाने के लिए हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं और किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. तो देखिए यहाँ पर इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेजेस. इसमें कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं. कौन कौन सी? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ये 4 स्टेज होती हैं जो हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए. तो वन बाय वन अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समझेंगे. ओके, चलिए. पहला है आपका प्रमोशन. अब प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन देखते हैं. इट इंक्लूड ऑल स्टेप्स राइट फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी टिल इट इज फॉर्म. ये क्या होता है? प्रमोशन का मतलब है ये तब से स्टार्ट होता है द स्टेप राइट फ्रॉम कंसेप्शन. मतलब आपके माइंड में कभी आइडिया आना स्टार्ट हुआ, आपने जब ये सोचा कि आपको बिजनेस करना है, ये प्रमोशन तभी से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. कंसेप्शन ऑफ आइडिया कब तक रहता है? टू स्टार्टिंग द कंपनी टिल इट इज फॉर्म. मतलब हमने अपने माइंड में सोचा कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है और जब तक ये हमारे माइंड में चलता रहता है जब तक वो कंपनी एक्चुअल में बन ना जाए, एक्चुअल में वो फॉर्म ना हो जाए, उसको हम प्रमोशन कहते हैं. मतलब आइडिया माइंड में आने से लेकर जब तक हमारी कंपनी बन नहीं जाती तब तक उसे हम क्या कहते हैं? प्रमोशन. इट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज. इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज. हमारी कंपनी को बनाने के लिए हमें जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनको प्लान करना पहले और फिर उन्हें प्लानिंग्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करना. मतलब हमने सोचा अगर हमें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए. पहले हमने प्लान किया क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे काम होगा. फिर जब हमने प्लान किया तो हमें पता चला कि हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. फिर उसके बाद हमने उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया. उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रमोशन. अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? प्रमोशन में भी और कुछ स्टेप्स आते हैं. कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस बिजनेस को करने के लिए सोच रहे हो वो उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है. ऐसा तो ये है आप स्टार्ट कर रहे हो और मार्केट में उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है. ठीक है. सो डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेट अप अ बिजनेस. इसमें आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए एक नया मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और क्या वो बिजनेस आगे आपका फ्रूटफुल मतलब आगे आपको वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है या नहीं. नेक्स्ट आता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है? देखिए, इट गिव्स प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया. फिजिबल स्टडी मतलब वो चीज क्या होने लायक है या नहीं है. मतलब आप जो सोच रहे हो, भाई सोचना अलग बात है, उसे प्रैक्टिकली करना अलग बात है. तो फिजिबल मतलब करने लायक. आप जो सोच रहे हो क्या वो करने लायक है, वो उसमें आपको 3-4 चीज़ें सोचनी पड़ेंगी. क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, अगर ये पॉसिबल है सो दैट मीन्स मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ. सो इट गिव्स शेप टू द आइडिया. ये हमारे आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप देता है. हमने जो सोचा, अब भाई माइंड में आइडिया तो आया, बट उस आइडिया के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो हमें देखना पड़ता है. टेक्निकली हमें देखना पड़ता है क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए. फाइनेंशियली क्या हमारे पास उतना फाइनेंस है या नहीं है. एंड थर्ड इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब है हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है. तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है? फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है जो कि हमारे आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप देती है. ठीक है. अगर ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव वे में मिल रही हैं, हमें इजीली प्रोवाइड हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने बिजनेस को या अपनी कंपनी को इजीली स्टार्टअप कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका नेम अप्रूवल. नेम अप्रूवल का मतलब क्या होता है? योर कंपनी नेम डज नॉट मैच विद अदर्स. पहली बात, यहाँ पर अभी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है. तो आपकी कंपनी का नाम आपको ये सोचना पड़ेगा फिर आपकी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, और आपकी कंपनी का नाम किसी भी दूसरी कंपनी के साथ मैच नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट आता है आपका फिक्सिंग अप सिग्नेचर्स टू एमओए. ये फिक्स करना कि आपके एमओए पर कौन सिग्नेचर करेगा. एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसमें एसोसिएशन के बारे में सारी चीज़ें लिखी होती हैं और जो पर्सन उस एमओए पर साइन करता है वो उस
उस कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होता है। तो ये सोचना पहले, ये आप पहले ही माइंड में क्लियर कर लो कि हमारे जो एमओए जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उस पर सबसे पहले कौन साइन करेगा, ठीक है, क्योंकि जो पर्सन साइन करेगा वो आपकी कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। आप अपने यहाँ किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी एक पर्सन से नहीं चलती, उसके लिए बहुत सारे जने चाहिए, ठीक है ना। तो कंपनी को चलाने के लिए हमें ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, या आगे आप डीपली जब आगे और चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो हमारे शेयर्स में जो मीडिएटर्स होते हैं, जो लेन देन बीच में जो होते हैं, जो कंपनी का और जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, जिनके इन दोनों के बीच में लेन देन करवाते हैं, उनको ब्रोकर्स कहते हैं। अंडरराइटर्स कंपनी के ही होते हैं, ठीक है, ये आगे हम एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो कौन ब्रोकर होगा, किसको हम अपॉइंट करें एज अ ब्रोकर, अंडरराइटर हम किसको अपॉइंट करें, ये सब सोच कर रखना, ठीक है। ये प्रोफेशनल्स होने चाहिए, इनको अपना काम बखूबी आना चाहिए, तभी हमारी कंपनी चल पाएगी। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अपनी कंपनी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, या फिर हमारी कंपनी, अगर हम कंपनी बनाएंगे तो उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पहले ही ये क्लियर करके रख लेना। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें हमारी कंपनी की सब कुछ, मतलब हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हमारी कितनी कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है, हमारे शेयर्स का अमाउंट क्या है, हमारा पर्पस क्या है, उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, इनका प्रिपरेशन हमें करना पड़ता है। अब ये तो था, आपने ये सब सोच लिया, बिल्कुल क्लियर कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज क्या होता है? इट रेफर्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इसमें इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हमने जो सब सोचा उसको कलेक्ट भी किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 2013। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें भी कुछ स्टेजेस होती हैं, वो आपको पहले पूरी करनी होती हैं। फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होते हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? देखिए, अभी आपने यहाँ सब क्लियर कर लिया, ठीक है। अब इसी चीज की जरूरत आपको नीचे पड़ेगी। देखिए यहाँ पर, जब आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स फिलअप करेंगे तो उसमें क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार। हम डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करवाते हैं। कौन कौन से? लाइक एमओए, एओए, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, आपकी कितनी कैपिटल होगी, उसके बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपके यहाँ कितने डायरेक्टर हैं, उनके नाम, उनके एड्रेस, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट होती है जो डॉक्यूमेंट्स हम पूरे कंप्लीट करके रजिस्ट्रार को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट ऑफ फीस। उसके बाद हम फीस पेमेंट करते हैं। वो जो रजिस्ट्रार है, जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, उसको हमें फीस पे करनी होती है। वो किस बेस पर होती है? इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। जितनी ज़्यादा आपकी कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल होगी, उतनी ही ज़्यादा पेमेंट ऑफ फीस भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये फीस, पेमेंट ऑफ फीस हम रजिस्ट्रार को देते हैं, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वही करता है, वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, उसके बाद हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड करता है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? रजिस्ट्रार वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए, रजिस्ट्रार उन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, उनको चेक करेगा एंड एंटर द नेम ऑफ द कंपनी, और फिर वो आपकी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में क्या कर लेगा? एंटर कर लेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार इशू अ सीओए, रजिस्ट्रार इशू करता है क्या? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम दिस डेट। इस डेट से, जिस डेट को आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, उस डेट से आपकी जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाएगी। मतलब उस डेट से आपकी कंपनी अपने नाम से कोई भी डील कर सकती है, ठीक है। इट हैज लीगल असिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक। ये थे हमारे 2 स्टेप्स, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ओके। थैंक यू।